जी अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो हांडा बुक के सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 मैग्नेटोस्टैटिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने लगे हैं। जिसमें पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यूज उसकी थ्योरी डिस्कस की है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट 1 देख ले। पार्ट 2 में जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज नंबर 53 है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ परमालॉय, तो इसका निकल होता है। 54 नंबर एमसीक्यूज है फेराइट आर अ सब ग्रुप ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटीरियल का ये सब ग्रुप है। देन एमसीक्यूज नंबर 55 है पैरा मैग्नेटिक मटीरियल हैज़ रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली मोर देन यूनिटी होती है। 56 नंबर एमसीक्यूज है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज़ ये हेनरी पर मीटर है। 57 नंबर एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज इज़ ये एम्पेयर मीटर के इक्वल होता है। 58 नंबर एमसीक्यूज है द डिगॉजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ये डीमैग्नेटाइजिंग मेटालिक पार्ट्स के लिए जो यूज़ होता है। एमसीक्यूज नंबर 61 है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होना चाहिए। 62 नंबर एमसीक्यूज है गिलबर्ट इज़ अ यूनिट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है एमएमएफ का। 63 है द रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी इज़ रिलेक्टिविटी के इक्वल होता है। 64 है 1 वाट इज़ नॉट सेम एज ये 980 डाइन के इक्वल नहीं होता। 65 है अ फेरोमैग्नेटिक कोर सब्जेक्ट टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल एग्जिबिट मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस व्हेन द साइकिल इज जब भी साइकिल चेंज होगा तो उसमें हिस्टेरेसिस होगा, अल्टरनेटिंग हो, रोटेटिंग हो या पल्सेटिंग हो, तो उसमें जो है वो हिस्टेरेसिस का जो है वो फिनोमेना हो अकर करेगा। 66 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर टार्क डेवलप्ड इन अ फिजिकल सिस्टम टेंड टू डिक्रीज द रिलक्टेंस। 67 नंबर एमसीक्यूज है द मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज़ एनालॉगस टू विच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये ईएमएफ के इक्वल होती है। 68 है द रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ लेस देन यूनिटी, तो अगर लेस देन यूनिटी है तो ये आपका डायामैग्नेटिक मटीरियल है। 69 नंबर एमसीक्यूज है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी शुड बी मेड ऑफ ये फेराइट से बनी होती है। फेराइट हम कोर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे क्यों यूज़ करते हैं कि एक तो इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, दूसरा ये होता है कि इसमें जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किस चीज़ में हमें हेल्प करती है, ये एडी करंट को जो है वो मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है हमारी। तो इसलिए हम जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें एडी करंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कोर की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, जो कि एडी करंट को मिनिमाइज़ करने में हमारी हेल्प करती है। एमसीक्यू नंबर 70 है हिस्टेरेसिस लॉस लीस्ट डिपेंड अपॉन ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये टेस्ला है। 73 नंबर एमसीक्यूज़ है अ क्रैक इन मैग्नेटिक पाथ ऑफ इंडक्टर विल रिजल्ट, तो ये उसकी जो रिड्यूस द इंडक्टेंस, तो उसकी जो इंडक्टेंस है वो रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आपकी जो इंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब उसमें क्रैक होगा तो उसका जो लीकेज है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, तो आपकी जो इंडक्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। 75 नंबर एमसीक्यू द सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है विच सर्किट एलिमेंट अपोज द चेंज ऑफ सर्किट करंट, तो ये आपका इंडक्टर होता है। 76 नंबर एमसीक्यू द लॉ दैट इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट विल अपोज द काज ऑफ प्रोड्यूसिंग दैम इज़ ड्यू टू, ये लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट है। 77 नंबर एमसीक्यू द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो ये मिली हेनरी है। 78 नंबर एमसीक्यू द फेराइट कोर हैज़ लेस एडी करंट लॉस दैन आयरन कोर बिकॉज फेराइट की जो है वो हाई रेजिस्टेंस होती है। 79 नंबर एमसीक्यूज़ है द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज़ बिन रिमूव्ड इज़ नोन एज, तो इसकी ये एबिलिटी परमिएबिलिटी कहलाती है। 81 नंबर एमसीक्यूज़ है द रिलेक्टिविटी इज़ एनालॉगस टू, ये रेजिस्टिविटी का एनालॉगस होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 83 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो ये कूलम पर वोल्ट एम्पेयर ये इंडक्टेंस का यूनिट नहीं है। 84 नंबर एमसीक्यूज़ है फॉर डीसी वोल्टेज इंडक्टर इज़ वर्चुअली या शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है इंडक्टर, क्योंकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, तो एल जो है वो इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, एक्स एल इज़ इक्वल टू पाई एफ एल होता है,
तो जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो ये आपकी एक्स एल ज़ीरो होगी, जब एक्स एल ज़ीरो होगी तो आपका जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। 85 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, तो ये इंडक्टेंस है। 86 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ फ्लक्स, ये टेस्ला है। 87 नंबर MCQ है, 1 मैक्सवेल इज़ सेम एज, ये 10⁸ वेबर के इक्वल है। 88 नंबर MCQ है, फॉर इंडक्टेंस करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। देन MCQ नंबर 91 है, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज़ अ मेजर ऑफ, ये एनर्जी लॉस पर साइकिल के इक्वल है। 92 नंबर MCQ द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 94 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में एक्चुअल पावर ऑफ सर्किट जो होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि एक्चुअल पावर में आपका कॉस थीटा ज़ीरो होता है। 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक पाथ विल रिक्वायर द लार्जेस्ट MMF, तो ये आपका एयर गैप है। 98 है, परमियंस इज़ टू रिलक्टेंस एज कंडक्टेंस इज़ टू रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। 101 है, व्हेन अ मैग्नेट इज़ इन मोशन रिलेटिव टू कॉइल इंड्यूस EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करती। 102 है, लेंज़ेस लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, ये लेंज़ेस लॉ इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ पे वो इस बुक में वो एनर्जी को जो है वो फॉलो कर रहा है, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर ऑप्शन में मोमेंटम होगा तो आपने मोमेंटम की तरफ जाना है। देन MCQ नंबर 110 है कि वन ऑन ट्रिपल द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल द इंडक्टेंस बिकम 9 टाइम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 1 टेस्ला 111 नंबर MCQ है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 113 है, सुपर मैग्नेटिक मटीरियल आर कंपोज्ड ऑफ as assemblage of ferromagnetic particle is non ferromagnetic material. Then MCQs number 121 है कि if the two end of circular uniform wire is joined to a terminal of battery, the field at the center of the circle जो होती है will depend upon the radius of the circle पे depend करेगी। 126 नंबर MCQ ससेप्टेबिलिटी इज़ अ पॉजिटिव फॉर, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए जो ससेप्टेबिलिटी होती है ये पॉजिटिव होती है। 128 नंबर MCQ है, कॉपर डिस्क इज़ रोटेटेड रैपिडली बिलो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट रोटेटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लेस दैन दैट ऑफ डिस्क एंड द सेम डायरेक्शन। 129 नंबर MCQ है, द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस हैज़, ये लो परमेबिलिटी होती है और उसकी ससेप्टेबिलिटी लो होती है। 130 नंबर MCQ है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट मैग्नेटिक पोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। 132 नंबर MCQ है, अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट मूवमेंट M इज़ कट इनटू 2 प्लेस ऑफ सेम लेंथ, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच प्लेस विल बी, तो ये M/2 हो जाएगा। 133 है, द परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं आपके परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो है वो रिटेनिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। 134 है, द परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो अट्रैक्ट सम सबस्टांस एंड रिपेल अदर। 135 है, मैग्नेटिक मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 136 है, द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिटिविटी ऑफ मटेरियल इज़ यूज़फुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट के हवाले से ये यूज़ होती है। 137 है, अ वायर कैरिंग करंट इन द इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, then the magnetic field around each portion of wire will be parallel to half of portion and perpendicular to other half portion. Then MCQs number 146 है, the quickest and most effective way of making magnet from soft iron is by placing it inside a coil carrying a current, क्योंकि ये हम जो मैग्नेट बनाते हैं जब वो हम उसको कॉइल के अंदर रखते हैं तो कॉइल में क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वही उसको कट करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड कट करता है तो वो भी हमारा जो पीस होता है वो भी मैग्नेट बन जाता है। 147 है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। 148 है,
द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर शील्डिंग और स्क्रीनिंग मैग्नेटिज्म, तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन यूज़ होता है। 149 है कीपर इज़ यूज टू, ये प्रोवाइड अ क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स, जो कीपर है इसको हम कोर भी बोलते हैं। कोर बेसिकली मकसद कोर का क्या होता है कि कोर आपको फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपके एयर की रिलक्टेंस ज़्यादा होती है, कोर की कम होती है, तो फ्लक्स आपका लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो कोर हमारी जो है वो बेसिकली फ्लक्स को एक लो रिलक्टेंस पाथ देती है, तो इसको हम कीपर भी बोलते हैं। 158 है इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस इज टू करंट इज सेम एज मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस इज टू कोरोसिविटी। 151 है द लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नोन एज, इसको हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। 152 है द रिलक्टेंस इंडक्टेंस, रिलक्टेंस का यूनिट 80 पर वेबर होता है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। ये रिलक्टेंस का यूनिट जब 80 पर वेबर अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये था हमारा चैप्टर इंडक्टर के हवाले से मैग्नेटोस्टैटिक्स हांडा बुक का। तो अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करें और हमारे जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम जो हांडा के पूरे बुक को डिस्कस करेंगे, BL थराजा को, VK मेहता को, और इसी में जब हम इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी चैनल पे करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।